in the 56th session of Geetamritam, and I hope that you all are well, you all are fine, and chanting Hare Krishna Mahamantra every day. मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं नियमित रूप से। तो और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबके उत्साह के कारण ही हम गीतामृतम जारी रख पा रहे हैं और हमने 56 सेशंस पूरे कर लिए। 55 पूरे हो गए, आज 56 सेशन है। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, बिना समय गंवाए हुए हम आज का श्लोक शुरू करते हैं। तो हमने आखिरी सत्र में 9वें अध्याय का 30वें नंबर 30th नंबर वर्स डिस्कस किया था। इफ यू ऑल रिमेंबर, चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स नंबर 30 वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। किसी को याद है श्लोक में क्या हमने चर्चा की थी? तो बताना चाहेंगे? कोई भी बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जस्ट सो दैट आई नो कि आप सब समझ पाए नहीं समझ पाए, या किसी को थोड़ा याद है नहीं याद है। कोई बोलना चाहेंगे, बोल सकते हैं कोई। 7th चैप्टर का वर्स आप बोल रहे थे। हाँ करेक्ट। तो व्हाट वाज दैट? किसी को याद नहीं है? बंद हो गया। 9th चैप्टर का 30th नंबर वर्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो हमने जो भी पाप काम करता है, मतलब जानबूझ के या फिर विदाउट, जो जानबूझ के करता है वो डिवोटी, अगर ना जानते हुए भी करता है तो फिर वो डिवोटी प्योर माना जाता है। एंड अगर ठीक है मैं बताता हूँ। हाँ आप सही बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हमने आखिरी सत्र में 9वें अध्याय का 30वां नंबर पे श्लोक पे चर्चा किया था, जिसमें हमने समझा था कि जो भगवान कृष्ण के महान भक्त होते हैं, कभी कभी अगर इनसे कुछ ऐसे कृत्य हो भी जाए जो जघन्य है, जो कि पाप पूर्ण है, तो भी इनका परिहास नहीं उड़ाना चाहिए और इन्हें भक्त ही समझना चाहिए। भगवान कृष्ण की भाषा में अगर देखें तो भगवान तो कह रहे हैं कि साधु एवं मंतव्य, कि इनको साधु ही समझना चाहिए। फिर हमने इस श्लोक पे और प्रकाश डाल करके ये समझा था कि इस श्लोक का गलत प्रयोग हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ करके गलतियां करेगा, पाप करेगा और वो दूसरों को बोले कि देखिए भगवान बोल रहे हैं कि जो भी कोई पाप करता है, अगर मेरी भक्ति करता है तो वो साधु ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बहुत प्रयास भक्ति में करने के बावजूद भी कभी कभी उसकी पराजय हो जाती है। पराजय कहने का मतलब है, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड हर्ष। तो पराजय कहने का मतलब है कि जब कोई भक्ति करता है तो एक प्रकार से वो युद्ध करता है माया के खिलाफ। माया मतलब अज्ञानता। तो इस संसार में जितनी अज्ञानता, जितना नास्तिकवाद फैला हुआ है, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध युद्ध होता है। तो हो सकता है कि एक भक्त कभी इस युद्ध में हार जाए, और हारने का मतलब कुछ नियम उससे टूट जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी निंदा करें। ये हमने समझा था। अब आज का जो श्लोक है वो है 31st नंबर वर्स, 9th चैप्टर एंड वर्स नंबर 31st। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सब बता सकते हैं कि आपको अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो क्या आप सब देख पा रहे हैं श्लोक? स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। तो देखिए, अब हम ये श्लोक आज पढ़ेंगे, और ये श्लोक जैसे हमने आखिरी श्लोक देखा था वो भी बहुत आशावादी श्लोक था। इट वॉज अ होप गिविंग श्लोका। सिमिलरली दिस वर्स ऑल्सो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होप गिविंग वर्सेस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। बहुत ही मुख्य, है ना, आशा देने वाला एक ये श्लोक है। तो मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप लोग जहाँ पे हैं वहीं पे उसको रिपीट कर सकते हैं, फिर अनुवाद पढ़ेंगे और फिर उस पे हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्याय 9, श्लोक संख्या 31, चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स नंबर 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। There's some problem in screen. Just hold for a second. Okay, let me read from the book. मेरा भतीजा भवति धर्मात्मा शाश्वत
अशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, अनुवाद, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। आई थिंक ओके, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। दोबारा पढ़ता हूं मैं अनुवाद। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इस श्लोक में, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब देखिए, ये श्लोक में भगवान ऐलान कर रहे हैं कुछ बातों का। भगवान घोषणा कर रहे हैं किस बात की, कि अर्जुन तुम ये जाके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। तो देखिए, इस संसार में सभी को भय होता है और सभी चाहते हैं कि कोई हमारा संरक्षण करे। Someone should be there who protect us. Someone should be there who care for us. Someone should be there who love us. कोई हमें प्रेम करे, कोई हमें हमारा पालना करे, हमें संरक्षण प्रदान करे। सबकी ऐसी इच्छा होती है, लेकिन शायद ही हमको जीवन में लंबे समय तक कोई ऐसे मिल पाते हैं। आप बोलेंगे कि माता पिता होते हैं, निसंदेह माता पिता होते हैं जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या जीवन के अंत तक वो हमारा ध्यान रख पाएंगे? नहीं। हो सकता है पहले हम चले जाएं या हो सकता है पहले वो चले जाएं। कोई बोलेगा कि पति पत्नी, तो पति पत्नी में भी किसी एक को पहले जाना पड़ेगा। हमेशा के लिए संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते वो। कोई बोलेगा कि दोस्त तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि इतना दुर्भाग्य का समय है कि बादलों की तरह दोस्त आते हैं और बादलों की तरह जाते हैं। अब वो समय चला गया जब लंगोटिया यार कंधे पे अर्थी लेके जाते थे। मतलब इतना घनिष्ठ संबंध होता था कि बचपन से लेकर के मृत्यु तक वो साथ रहते थे। अभी तो ऐसा देखने को ज्यादा मिलता नहीं है। अभी हम देखते हैं कि कॉलेज में भी जो हमारे फ्रेंड्स थे, जैसे ही कॉलेज से पास आउट होते हैं और अपने जॉब व्यवसाय वगैरह में हम लगते हैं, उसके बाद उनसे भी ज्यादा हमारा संपर्क नहीं टिक पाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, हमने देखा है अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। तो कौन है वो जो हमें शाश्वत संरक्षण प्रदान करेगा? तो इसका उत्तर इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं कि मैं हूं वो। अर्जुन, जा करके निडरता से इस बात की घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मतलब अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएं तो कभी भी हमारा विनाश नहीं होगा। अब विनाश ना होने का मतलब कभी भी हमारा पतन नहीं होगा। कभी भी अपने हम एफर्ट्स में अनसक्सेसफुल या फेल नहीं होंगे, कभी भी हम परास्त नहीं होंगे। यहाँ पे विनाश का अर्थ ये है। अब देखिए, विनाश ना होने का अर्थ ये भी है कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा संरक्षण देते हैं। भगवान अपने भक्तों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी एक मतलब है विनाश ना होने का। तो अब जो पहले वाला श्लोक हमने डिस्कस किया था, श्लोक संख्या 30 और 31, इसमें एक रिलेशन है, ये दोनों में एक संबंध है। वहां पे हमने देखा था कि भगवान बोल रहे थे कि अगर कोई मेरी निरंतर भक्ति करता है और पूर्ण प्रयास करता है नियमों को पालन करने का, पर कभी कभी बलपूर्वक उससे कोई नियम टूट जाते हैं या ऐसे कार्य कर ले जो पाप कृत्य है, तो उसका उपहास ना उड़ा करके, नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये व्यक्ति पापी है, बल्कि उसको साधु ही समझना चाहिए। अब इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ पे वह किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? वह मतलब जिस व्यक्ति की बात भगवान पिछले श्लोक में कर रहे थे। किस व्यक्ति की बात कर रहे थे? आप और हमारे जैसे एक नॉर्मल साधक की बात कर रहे थे, जो कभी कभी भक्ति करने का प्रयास करते तो हैं, भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करते तो हैं, लेकिन बाहर के बल के कारण या बाहर के लोगों के दुष्प्रभाव के कारण या अपनी कमजोरी और अपने आलस के कारण कभी कभी वो च्युत हो जाते हैं। च्युत हो जाना मतलब वो गिर जाते हैं अपने स्थान से। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान बोल रहे हैं कि उनको साधु ही समझना चाहिए, और साधु ही नहीं, बल्कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कि वो साधु तो है ही, लेकिन जो च्युत हुआ, वो अपने पद से नीचे आया, उस वो च्युत होने के लिए भी ज्यादा समय तक वहां रहेगा नहीं और तुरंत से वो क्या बन जाएगा? फिर धर्मात्मा बन जाएगा। तो मतलब कृष्णा इज मेकिंग श्योर, कृष्णा इज गिविंग अस अ होप दैट इवन इफ वी फेल, अगर हम फेल भी हो जाते हैं भगवान के इस रास्ते पे भक्ति करने में, तो भी भगवान हमारा हाथ पकड़ने के लिए
खड़े हुए हैं और भगवान इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि वो धर्मात्मा बन जाएगा और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। जिस चीज की पूरे संसार में खोज है कि कैसे तो कैसे करके शांति मिल जाए। आप और मैं, हम सब ये जानते हैं कि हमारी भौतिक उपलब्धियां हमें शांति नहीं दे सकती। एवरी वन ऑफ अस नो दिस फैक्ट दैट मटेरियल बिलोंगिंग्स कैन गिव अस कंफर्ट, बट इट कैन नेवर एवर गिव अस हैप्पीनेस। इट कैन नेवर एवर गिव अस पीस। वी ऑल नो दिस वेरी क्लियरली। लेकिन फिर भी कभी कभी हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम देखते हैं आसपास अपने कि इतने सारे लोग हैं जो भौतिक रूप से बहुत ही उन्नत हैं, बहुत पैसा है, जमीन है, जायदाद है, अच्छा परिवार है, बट एक चीज को छोड़ के सब है, और वो एक चीज क्या है? शांति। लेकिन फिर भी हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार ना कर पाने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण हो सकता है कि हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं वो हमें बहुत नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा मतलब नास्तिकवाद की ऊर्जा। वो हमें पूरा मोटिवेट करते हैं भगवत गीता और भगवान की शरण ना लेने के लिए। कभी कभी ये कारण होता है। कभी कभी कारण ये होता है कि हम सही तरह से प्रैक्टिस नहीं करते, किसी के मार्गदर्शन में रह करके भगवत गीता नहीं पढ़ते, भक्ति नहीं करते, जिसकी वजह से हमको यथाउचित फल नहीं मिल पाता, तो हमको उत्साह ही नहीं आता। एक कारण ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई ढंग से भक्ति के नियमों का पालन करे, और भक्ति के नियम क्या है? बड़े सरल। हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक दिन भगवत गीता का पाठ करना। प्रभुपाद जी ने इतने सरल शब्दों में गीता का भाषांतरण किया अंग्रेजी में, और बाद में उनके शिष्यों ने अन्य अलग अलग भाषाओं में, कि अगर कोई एक पैराग्राफ भी पढ़ ले तो उसको बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा भगवत गीता का संदेश। तो प्रत्येक दिन भगवत गीता का पाठ करना और भगवत गीता के प्रवचनों में भाग लेना। तो इफ दिस इज अ सिंपल टेक्निक, इफ एनीवन डज इट, if anyone tries to apply these techniques in his life on a daily basis, definitely he will feel the transformation. Definitely he will feel that someone is holding their hand. कोई उनका हाथ पकड़े हुए है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ श्लोक, इस श्लोक में कुछ शब्दों पे हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे पहला शब्द यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र अर्जुन। प्रतिजानी मतलब अर्जुन जी ऐलान कर दीजिए, जाके घोषणा कर दीजिए इस बात की। क्या घोषणा कर दे? न मतलब नहीं, मैं मतलब मेरे, भक्त भक्ता मतलब भक्त, प्रणश्यति प्रणश्यति मतलब नाश होना, नष्ट होना, कि मेरे भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते। मेरे भक्तों की महिमा, मेरे भक्तों की ख्याति कभी भी नष्ट नहीं होती। मेरे भक्तों का पतन कभी भी नहीं होता। मेरे भक्तों को भय कभी भी नहीं सताता। ये मोटे मोटे मतलब है प्रणश्यति के। तो अब आप बोलेंगे कि बोलने को तो हम बहुत सारी बात सुनते हैं और पढ़ते हैं, क्या प्रमाण है इसका? तो प्रमाण एक नहीं अनंत है वैदिक शास्त्रों में, जहां पे भगवान अपनी बोली हुई बातों का पुष्टिकरण भी कर देते हैं, अपनी बोली हुई बातों को साबित भी कर देते हैं कि जो मैं बोलता हूँ भगवत गीता में वो बिल्कुल सत्य है। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आप लोगों ने अगर याद रखा हो तो हमने बहुत पहले एक श्लोक चर्चा की थी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग को याद है, लेकिन अगर याद हो तो हमने उसमें चर्चा की थी कि भगवान पत्ता, फूल, फल और पानी, अगर कोई प्रेम से ये चार चीज भी उनको अर्पित करे तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना? क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण है शबरी। शबरी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन हर दिन सालों साल तक वो भगवान राम के लिए पुष्प बिछाती थी और बेर तोड़ के लेके आती थी। तो भगवान ने स्वीकार किया या नहीं किया? हम सब जानते हैं भगवान ने बेर स्वीकार कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान गीता में बोलते कुछ है और करते कुछ है, नहीं नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं। आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, कभी उनका नाश नहीं होने देता। क्या प्रमाण है इसका? इसके भी एक नहीं अनेक प्रमाण है, जिसमें से हम एक चर्चा करेंगे। तो ये कथा है गजेंद्र की। गजेंद्र एक हाथी थे, हाथियों के राजा थे, बहुत बलवान। और ये बहुत समय पहले की घटना है। बहुत युगों पहले की घटना, कलयुग की घटना नहीं है ये, है ना? प्रारंभिक युगों की घटना है ये। और गजेंद्र हाथियों के राजा थे और बहुत ही बलवान थे। इतने बलवान थे कि जब वो चलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो जंगल पूरा हिल रहा है। उनके पैरों की चाप से पूरा जमीन हिलने लगता था जंगल का। इतने बलवान हाथी थे वो।
एक बार वो अपने परिवार के साथ, अपने शी एलिफेंट और उनके बच्चे जो भी थे और अन्य हाथियों के साथ वो पानी की तरफ, सरोवर की तरफ गए और उन्होंने सोचा कि हमको जल विहार करना चाहिए, जल क्रीड़ा करनी चाहिए। तो जल क्रीड़ा करने के लिए गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में चले गए, एंटर कर गए और वहां पे वो अपने सूंड से अपने बच्चों पे पानी डालते, उनके बच्चे अपने सूंड में भर के अपने पिताजी पे पानी डालते, इस तरह से अपने पानी पे डालते। इस प्रकार से वो लोग जल विहार, जल क्रीड़ा करने लगे। लेकिन गजेंद्र को क्या पता था कि अभी क्या भयानक घटना घटने वाली है। तो उतने में ही क्या हुआ कि पानी के अंदर जो एक बहुत भयानक रहने वाला जीव जिसका नाम है मगरमच्छ, उसने गजेंद्र के पैर को झपट लिया और झपट करके पकड़ लिया। जैसे ही गजेंद्र के परिवार वालों ने देखा, दूसरे हाथियों ने और हथनियों ने देखा कि गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ा है, तो तुरंत से वो पानी से बाहर निकले और एकदम भयभीत हो गए और उनको बहुत चिंता हुई गजेंद्र के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, और पूरा प्रयास करने लगे वो गजेंद्र को बाहर निकालने का। लेकिन पानी में मगरमच्छ की शक्ति की तुलना कौन कर सकता है? तो मगरमच्छ ने गजेंद्र को बहुत ज्यादा तेज से पकड़ लिया और बिल्कुल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इधर गजेंद्र की पत्नी और गजेंद्र के पुत्र हाय हाय पकड़ लिया, बचाओ बचाओ करके एकदम भयभीत होने लगे। और आसपास के हाथियों जो झुंड में घूम रहे थे, उनसे भी प्रार्थना करने लगे कि मेरे पति देव को बचाइए, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, हाय हाय छोड़ नहीं रहा। तो वो सबको बुलाने लगे। इस प्रकार आसपास के जो हाथी थे वो भी आकर के प्रयास किए गजेंद्र को सरोवर से बाहर निकालने का। लेकिन किसको पता था कि ये संघर्ष इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। अब क्योंकि ये प्रारंभिक युगों की बात है, तो उस समय हाथी हो या मनुष्य हो, इनका जो जीवन काल होता था वो बहुत छोटा नहीं होता था, बहुत हजारों हजार साल जीते थे। कलयुग में तो हम देखते हैं लोगों का उम्र, मनुष्यों की बात करें अगर, तो ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष, 65 वर्ष, इतना भी कोई जी ले तो बहुत बड़ी बात है। 70-80 वर्ष भी अगर कोई जी ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रारंभिक युगों में ऐसा नहीं था। प्रारंभिक युगों में जो लोगों का आयु होता था वो बहुत ज्यादा होता था। तो हम देखते हैं कि गजेंद्र जो हाथी थे उनका भी आयु बहुत ज्यादा था। तो अब जब गजेंद्र सरोवर में फंस गए और मगरमच्छ ने उनको दांत, अपने नुकीले दांतों से बिल्कुल जकड़ा हुआ था, तो उनके परिवार वाले पूरी सहायता कर रहे थे कि कैसे इसको बचाया जाए। लेकिन उनका सारा प्रयास, सारी सहायता विफल थी और गजेंद्र छूट नहीं पा रहा था। गजेंद्र भी के पास भी कम शक्ति नहीं थी। वो भी बहुत प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार मैं मगरमच्छ के इतने भयानक मुख से अपने पैरों को छुड़ा लूं। अगर आप लोग फोटो शेयर कर पाए, अभिषेक प्रभु, इफ यू कैन शेयर द फोटो, और मणिकंदन प्रभु, इट विल बी वेरी नाइस, दे विल सी इट। तो वो भी प्रयास कर रहे थे कि कैसे मैं अपने पैर को मगरमच्छ के मुंह से छुड़ा लूं। लेकिन क्योंकि पानी का राजा है मगरमच्छ और मगरमच्छ की शक्ति पानी में बहुत ज्यादा है, तो गजेंद्र इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी छुड़ा नहीं पा रहे थे। ऐसे करते करते हजारों साल तक गजेंद्र में और मगरमच्छ में संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र एक तरफ खींचते थे, मगरमच्छ एक तरफ खींचते थे, दोनों लोग। ये देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध फोटो आप सबने देखी होगी। तो किस तरह से गजेंद्र मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्या हुई, कमजोर होने लगी। और कमजोर होते होते गजेंद्र ये समझ गए कि अब मैं मगरमच्छ से जीत नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि इस संसार में भी कुछ समय ऐसा आता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि अब मैं इस परिस्थिति से पार नहीं निकल सकता। तो गजेंद्र भी ये बात समझ गए और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल अपेक्षा की नहीं गई थी, कम से कम जानवर से तो बिल्कुल नहीं। गजेंद्र अपने पूर्व जन्मों में एक भगवान कृष्ण के महान भक्त थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। तो अब क्योंकि अपने आखिरी जन्म में उन्होंने भगवान की पूर्ण भक्ति की थी, तो उनके अंदर भक्ति के संस्कार पहले से ही थे। अब जब इस विषम परिस्थिति में गजेंद्र ये बात समझ गए कि मैं इस परिस्थिति से अपने बल से तो बाहर नहीं आ सकता, तब उनको भगवान का स्मरण आ गया और वो बिल्कुल दुख की अवस्था में, बिल्कुल मजबूरी की अवस्था में चीखने लगे, भगवान की स्तुतियां गाने लगे। और आसपास उन्होंने देखा कि क्या है, तो कुछ दिखा नहीं, सिर्फ कमल दिखा, क्योंकि वो दलदल था, कीचड़ था, सरोवर था। तो उस कमल के पुष्प को उठा करके अपने सूंड में लगा करके वो नारायण की सुंदर सुंदर स्तुतियां गाने लगे।
और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान, इस विषम परिस्थिति में मैं फँस गया हूँ, आपके सिवा मुझे कौन बचा सकता है? कोई भी नहीं है जो मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल पाए। तो हे नारायण, आप प्रकट होकर के मेरी रक्षा करिए। ऐसे करते-करते उन्होंने बहुत सुंदर-सुंदर स्तुतियाँ गाई, जिनको आज भी हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। कि गजेंद्र ने अपने मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति, अपने इस दुःख से, इस कष्ट से, इस मुक्ति के लिए जो स्तोत्र गाया, उसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम। इस प्रकार जब भगवान नारायण कृष्ण ने सुना कि मेरा ये भक्त इतनी मजबूरी, इतने दुःख, कठिन परिस्थिति में एक विनम्र, एक चित्त होकर के मेरा स्मरण कर रहा है और सहायता के लिए पुकार रहा है, तो भगवान एकदम व्याकुल हो गए। तुरंत गरुड़ को आदेश दिया कि तुरंत चलो, हमें अपने भक्त की रक्षा करनी है। तो जैसे ही भगवान गरुड़ पे सवार होकर के गजेंद्र के पास आने के लिए चले ही थे, भगवान इतने व्याकुल हो गए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कि उनको ऐसा लगा कि गरुड़ देव तो बहुत धीमे चल रहे हैं। और बल्कि आपको पता है कि गरुड़ देव के चलने की गति क्या है? कोई बता सकता है? गरुड़ देव किस स्पीड में चलते हैं? गरुड़ देव मन की गति से चलते हैं। गरुड़ मतलब भगवान की सवारी। तो गरुड़ देव मन की गति से चलते हैं। मतलब आप जितनी तेजी से मन अपना कहीं लेके जा सकते हैं, उतने समय में गरुड़ देव पहुंच जाते हैं जहां पे उनको जाना है। लेकिन देखिए भगवान की कृपा, देखिए भगवान की दीन वत्सलता, देखिए भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम। कि इतनी गति से चलने के बावजूद भी नारायण को लग रहा है कि मेरे भक्तों को बचाने में विलंब हो रहा है। अरे गरुड़, तुम इतना धीमे क्यों चल रहे हो? मैं तुमसे तेज जाना चाहता हूँ। और भगवान गरुड़ को पीछे छोड़ करके स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं। बाद में गरुड़ देव भी आ जाते हैं। स्वयं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए वहां प्रकट हो जाते हैं और अपने चक्र से मगरमच्छ के सर को काट देते हैं और गजेंद्र की इस प्रकार रक्षा करते हैं। तो देखिए, इस कृपा को, भगवान की इस दीन वत्सलता को कैसे कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शुद्धता ही नहीं है। तो भगवान की दया, भगवान की करुणा को हम समझ ही नहीं सकते। भगवान की करुणा को समझने के लिए पहले हमारा हृदय भी शुद्ध होना चाहिए। लेकिन हाँ, इन कथाओं के माध्यम से सुन करके हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं भगवान की करुणा का। कौन है संसार में ऐसा जिसको हम इतने दीन अवस्था में पुकारें और वो मन की गति से भी तेज आ जाए हमारी सहायता करने के लिए? अरे और तो छोड़िए, क्या संसार की दशा है कि अपने सगे संबंधी भी विषम परिस्थिति में हमारी सहायता करने के लिए आगे नहीं आते। लेकिन भगवान इस बात की घोषणा बार-बार करते हैं और बार-बार अपनी लीलाओं से इस बात को साबित भी कर देते हैं कि वो अपने भक्तों से अंतहीन प्रेम करते हैं। न मे भक्ता प्रणश्यति, कि अर्जुन इस बात की ऐलान कर दो, घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। अब सोचने का बात ये है कि भगवान कृष्ण गीता बोल रहे हैं, लेकिन ये घोषणा करने के लिए वो अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? क्या खुद नहीं बोल सकते? क्या भगवान झूठ बोलते हैं? भगवान अगर बोलेंगे कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, तो क्या मानेंगे नहीं? भगवान तो परम सत्य हैं। परम सत्य अगर अपने मुख से कुछ बोलेंगे तो वो सत्य ही होगा। और प्रश्न ये उठता है कि फिर अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं घोषणा करने के लिए? क्योंकि भगवान इस बात को इतनी अच्छी तरीके से लोगों को समझाना चाहते हैं, इसलिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान सोचते हैं कि देखो, अगर मैं बोलूँगा, तो हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि अरे ये तो छल भी करते हैं। जब भगवान लीला करते हैं वृंदावन में, तो अपने भक्तों से प्रेम का आदान-प्रदान करने के लिए वो बहुत सारे छल भी करते हैं। लेकिन अर्जुन छल नहीं करते। लेकिन अर्जुन सत्य बोलते हैं, युधिष्ठिर सत्य बोलते हैं। अर्जुन बलशाली हैं, क्षत्रिय हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अरे! मुझे तो ये बात कैसे भी अपने भक्तों को मनवानी है। तो मैं अर्जुन को बोलता हूँ कि अर्जुन, तुम जाके बोल दो। मेरी बात तो ये माने ना माने पता नहीं है, और तुम्हारी बात तो ज़रूर मान जाएँगे। तो तुम इनको बोलो, इनको समझाओ कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मेरे भक्तों का नाश कभी भी नहीं होता। ऐसे न जाने कितने आशावादी श्लोक भगवद गीता में दिए हैं, जहाँ पे भगवान इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण की शरण ले लें, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। ये तो एक उदाहरण था। ऐसे तो अनंत उदाहरण हैं, जिसको हम अनंत समय तक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास समय की सीमा होती है। ऐसे ही एक उदाहरण है द्रौपदी का। सारे आशाएं जब विहीन हो गई, जब पिता भी मदद नहीं कर पाए, पति भी मदद नहीं कर पाए, वहां के राजा भी मदद नहीं कर पाए, अपने आप की भी हम मदद नहीं कर पाए, तो द्रौपदी ने किसको याद किया? तब वो बोली गोविंद, है ना? तो पहले द्रौपदी ने सबसे सहायता मांगी, राजा से, गुरु से, पतियों से, वहां की प्रजाओं से, पर कोई उनकी सहायता नहीं किया। फिर द्रौपदी सोची कि मैं अपनी सहायता स्वयं खुद करूंगी।
और अपने दोनों हाथों से अपने साड़ी को, अपने आवरण को जोर से पकड़ लिया। लेकिन उनको इस बात का आभास हुआ कि मेरे दोनों हाथ भी सक्षम नहीं है मेरी सहायता करने के लिए। तो एक हाथ से पकड़ लिया, लेकिन अब एक हाथ में भी इतना बल नहीं रहा कि अपनी लाज की रक्षा कर पाएँ। तब क्या किया? तो पूर्ण शरणागति करके सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, और भगवान कृष्ण की शरण लेकर के उन्होंने क्या बोला? गोविंद। और जैसे ही गोविंद बोल करके पूर्ण शरणागति करी, वैसे ही क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए वहां पे अदृश्य साड़ी के रूप में। और वो दुशासन जिसके अंदर इतना बल था, जिनकी बाहुओं में इतना बल है कि किसी की भी हत्या कर दे आसानी से, वो साड़ी खींचते-खींचते उसकी बाहुएं दर्द होने लगे, उसके हाथ दर्द होने लगे। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पर अब प्रश्न ये है, हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि हमारी रक्षा भगवान क्यों नहीं करते? या फिर क्या हमारी रक्षा भगवान करेंगे अगर हम किसी परिस्थिति में फँस जाएँ, अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आए? तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कैसे? आप सुनिए। भगवान जब बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, तो हमें भी पहले भक्त बनना पड़ेगा। तब हम भगवान से अपेक्षा कर सकते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और भक्ति शुरुआत होती है सेवा से। सेवोन्मुखे ही जीवादौ, कि भक्ति का प्रारंभ ही होता है सेवा करने से। लेकिन हम सब भगवान की सेवा करना नहीं चाहते। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि ये श्लोक भगवान सत्य कर दें हमारे साथ भी। न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। मतलब हम हमें खुद कुछ ना करना पड़े, पर भगवान अपने सारे प्रॉमिसेस को पूरा करते रहें। भगवान तो करते भी हैं अपने प्रॉमिसेस को पूरा, लेकिन प्रश्न ये है कि हम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे कि भगवान का भक्त करने में ही हमारे जीवन की सार्थकता और सफलता है। क्या भगवान की थोड़ी सेवा कर देना बहुत मुश्किल बात है? हम अपने जीवन में कितने लोगों की सेवा करते हैं। जब हम छोटे थे तो घर में सेवा करते थे सबकी। बड़े हुए स्कूल गए तो वहाँ पे टीचर्स की सेवा करना शुरू कर दिए। और बड़े हुए कॉलेज में जाके दोस्तों की, अपने मित्रों की सेवा करने लगे। और आगे गए तो कंपनी में जाके अपने बॉस की, अपने मालिक की सेवा करने लगे। और आगे हुआ, शादी हुई तो पत्नी, बच्चों की सेवा करने लगे। और आगे गए तो अपने पोता-पोतियों की सेवा करने लगे। तो जीवन के हर काल में हम सेवा किए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ कर के। वो कौन है? भगवान कृष्ण। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करना प्रारंभ कर दें, तो हम भी धीरे-धीरे भगवान के शुद्ध भक्त बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगेंगे। और तब इस तरह के श्लोक जो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, जैसे एक जगह भगवान बोलते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि मैं अपने भक्तों की सारी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो ये सारे श्लोक हमारे ऊपर भी लागू होने लगेंगे, अगर हम वास्तविकता में भगवान के भक्त बनने लगे। वास्तविकता में भगवान के भक्त बनने के लिए हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, और भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो ख़ैर ये भी नहीं चाहते कि हम उनकी सेवा करें, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो उससे हमारा ही लाभ है, इसलिए भगवान हमको प्रोत्साहित ज़रूर करते हैं भक्ति करने के लिए, अन्य अलग-अलग शास्त्रों में। भगवान की सेवा करने का सबसे सरल तरीका है कि हम भगवान के नाम का जप करें प्रत्येक दिन माला पे, और कुछ प्रैक्टिकल सेवा भी करें। जैसे आप सब में से बहुत सारे लोग हैं जो रुद्रपुर के ही रहने वाले हैं। तो रुद्रपुर के जो रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आएँ, सेंटर में आएँ, यहाँ पे इतनी सारी सेवाएँ हैं भगवान की। मंदिर साफ करें, भगवान का श्रृंगार करें, भगवान के लिए आरती गाएँ, भगवान के लिए भोग बनाएँ। इतनी सारी सेवाएँ हम कर सकते हैं भगवान के लिए। अब आपके लोग बोलेंगे, लिए हम तो बाहर रहते हैं, जी हमारे पास तो कोई मंदिर ही नहीं है। तो आप ऑनलाइन सेवा कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को बोला था कि आप में से मैं निवेदन करूँगा कि हर दिन जो हम श्लोक चर्चा करते हैं, वो डेट के साथ नोट डाउन करिए। तो मैं आशा, अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ये कर रहे होंगे। अगर कोई कर रहे हैं इसको, जिनके पास सारे श्लोक डेट वाइज़ हों, या कम से कम श्लोक संख्या ही हो, तो वो क्या कर सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यहाँ एंगेजमेंट हैं। तो शायद किसी ने किया है, वो मुझे सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप में से एक कोई ऐसी सेवा ले सकता है कि हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दें कि आज क्लास है। कई बार क्या होता है कि मेरी बैक टू बैक क्लास, इसके पहले भी एक क्लास था, उसकी वजह से मैं डाल नहीं पाया, तो मैं भूल जाता हूँ। तो कई सारे लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। ये भी एक सेवा है। कोई लोग पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम गीता मतलब के लिए पोस्टर या भगवान के लिए पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। बाकी कोई लोग क्या कर सकते हैं, कोई लोग बोले कि नहीं-नहीं हमारे पास तो इतना समय नहीं है, लेकिन हम मंदिर में इतने सारे स्पॉन्सरशिप होते हैं, मतलब जैसे भगवान की पुष्पों से सेवा होती है, जिसके लिए पूरे मास में बहुत सारे पुष्प लाने पड़ते हैं। तो कोई लोग बोल सकते हैं कि हाँ, भगवान की कृपा से हमारे पास धन संपत्ति का कोई समस्या नहीं है, तो हम भगवान के लिए पुष्प सेवा कर सकते हैं।
और हम जो भी मूल्य है भगवान का पुष्प ले आने का वो दे सकते हैं। कोई बोले कि हम भगवान के लिए भोग के लिए जो मूल्य लगता है वो दे सकते हैं। अनंत सेवाएँ, अनंत सेवाएँ। तो हम अगर ये सेवा करेंगे और भक्त बनेंगे तब भगवान के ये श्लोक हमारे ऊपर लागू होंगे। ऐसे नहीं कि अपने मन में जो भी आए करें और जब दिक्कत में आए तो ये श्लोक याद करने लगें कि भगवान भगवान आपने तो बोला था कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, मैं तो गीतामृतम में जाता हूँ, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ये बात सही है कि आप गीतामृतम में आते हैं तो भी वो भी भगवान की सेवा है। लेकिन सिर्फ यही इसी तक नहीं रुकना हमें, हमें कुछ प्रैक्टिकल सेवा भी करनी है। और आप देखिए इस बात को समझिए कि आप कितने लोगों की भी सेवा इस संसार में कर लें या मैं भी कर लूँ, हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा नहीं करेंगे। और कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम? पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण। तो सिर्फ इस जीवन में हम इस अवसर को ना गवाएं। अनंत जन्मों से हम अलग-अलग लोगों की अलग-अलग योनियों में सेवा करते आ रहे हैं। पर इस जन्म में अगर हम इस बात का दृढ़ निश्चय कर लें कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, जो भी हमारी क्षमता के अनुसार हम कर सकते हैं, तो भगवान ने भी दृढ़ निश्चय किया ही हुआ है, जो आपने श्लोक में देखा। न मे भक्त्या प्रणश्यति कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अरे और क्या बोले भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने प्रॉमिस को भी तोड़ देते हैं। भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म जो कि भगवान कृष्ण के बहुत महान भक्त हैं, उन्होंने भी प्रण ले लिया। उन्होंने क्या प्रण ले लिया कि मैं तो भगवान को अस्त्र उठा करके रहूंगा, उठवा करके रहूंगा। और देखिए इन दीन वत्सल भक्त वत्सल भगवान की महिमा कि अपने भक्तों की प्रॉमिस को पूरी करने के लिए अपनी प्रॉमिस को भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ऐसा नहीं सोचते कि लोग मुझे गालियां देंगे कि अरे ये कैसा भगवान है, देखो झूठ बोलता है ये तो। नहीं 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 नहीं, इतना प्रेम, इतनी दया, इतनी करुणा और वात्सल्यता अपने भक्तों के प्रति है कि वो अपने आप को झूठा करने के लिए भी साबित हो जाते हैं। ये बात सत्य है कि भगवान कभी झूठे हो ही नहीं सकते साबित, क्योंकि भगवान से तो सारे सत्य का स्रोत है। भगवान से तो सारे सत्य बाहर आते हैं। ये भगवान की करुणा है। ऐसी करुणा में भगवान की शरण पा करके भी अगर हम गंभीर ना हो भक्ति में, तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। आप लोग इतने समय से गीतामृत में आ रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ भी रहे होंगे तभी आ रहे हैं, नहीं तो क्यों आते हैं। मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ जो सुना उसको रिपीट करने का, और बहुत सारी त्रुटियां भी हैं, लेकिन आप सब इतने महान है कि आप फिर भी आते हैं सुनने के लिए। तो आप सबका तो मैं आभारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप सब और भी महान भक्त बने और आप प्रैक्टिकल सेवा करें कुछ, है ना। हमें खुद आतुर होना चाहिए कि हम भगवान के लिए क्या करें। एक दृष्टि से तो हम कुछ नहीं कर सकते भगवान के लिए, हम क्या करेंगे? जिनकी वजह से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम खा पा रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? पर हाँ, हम उनके लिए कुछ करके ये जरूर साबित कर सकते हैं उनको कि भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं। इस संसार में अपने प्रेम का पुष्टिकरण करने के लिए, अपने प्रेम को साबित करने के लिए न जाने लोग क्या-क्या पैतरे करते हैं, क्या-क्या ड्रामे करते हैं। और भगवान से अगर अपने प्रेम को हम व्यक्त कर दें, तो भगवान कभी भी हमारा ये प्रेम का आदान-प्रदान नहीं भूलेंगे। भगवान के लिए तो कोई अगर छोटी-सी सेवा भी कर देता है, तो भगवान जीवन भर के लिए ऋणी हो जाते हैं। पर इस संसार में तो आप किसी का जीवन भी बदल दीजिए, तो आपको याद भी नहीं रखेगा। ऋणी होने का तो बात ही छोड़ दीजिए। आप किसी के लिए इतना समय दीजिए, इतना एफर्ट लगाइए, उसकी इतनी सेवा करिए, उसका केयरिंग करिए और वो शायद आपको याद भी नहीं रखेगा। पर भगवान का ऐसा गुण नहीं है। हुँ, भगवान का गुण है कि भगवान कृतज्ञ होते हैं। अगर कोई थोड़ा भी कुछ उनके लिए करता है, तो भगवान उसको भूलते नहीं हैं। तो आज के इस श्लोक से हमको यही समझना चाहिए कि हमारे साथ भी भगवान ऐसा ही करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे, अगर हम भगवान के भक्त बने। और भक्त बनने का शुरुआत होता है भगवान की सेवा से। तो आप सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आज मीटिंग के बाद आप सब लोग सोचिए कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या गुण भगवान ने हमको दिया है या ऐसी क्या योग्यता भगवान ने हमको दी है, जिससे हम उन्हीं की सेवा कर पाएँ? जिस प्रकार गंगा जल के जल को उठा करके ही हम गंगा में समर्पित करते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं, इसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम अपना कुछ नहीं दे रहे हैं। उनके ही दिए गए गुणों को, उनके ही द्वारा दिए गए धन को, उनके ही द्वारा दिए गए कला को हम उनको ही अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा सोचने का बात नहीं कि हम उनको कुछ दे रहे हैं, हमारा है ही क्या, जो उनको हम देने वाले हैं। अनाज उनका, ये ज़मीन उनकी, ये मुँह उनका, बुद्धि उनकी, जो धन हम कमाते हैं वो धन उनका, धन में लगाने वाली चाँदी उनकी, चाँदी जिस ज़मीन से आता है वो ज़मीन उनका, हमारा है ही क्या? तो अगर उनके ही धन में से, उनके ही योग्यता में से, उनके ही कला में से और उनके ही समय में से हम थोड़ा उन्हें ऑफ़र करेंगे, तो इससे हमारा संबंध बहुत घनिष्ठ होगा।
और बहुत सारी सेवाओं की जरूरत है। धर्म का प्रचार करने के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता। अपने समय को व्यर्थ गवाने के लिए, पबजी खेलने के लिए, फालतू के गप लड़ाने के लिए देखिए भीड़ लगी हुई है। अभी जाके ठेके पे खड़े हो जाइए, देखिए वहां भीड़ लगी होगी शराब लेने के लिए। लेकिन मंदिर में सेवा करने के लिए कोई भी नहीं आना चाहता। फालतू की बात करने के लिए, फालतू की चर्चा करने के लिए हमारे पास कितना समय होता है, पर धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों का गला दर्द होता है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने समय से आ रहे हैं और सुन रहे हैं और इसको गंभीरता से ले भी रहे हैं। पर अभी हम और अच्छे बन सकते हैं अगर हम कुछ व्यवहारिक सेवा करें भगवान के लिए। तो गीतामृतम के ग्रुप में आप कनेक्ट हुई, जो लोग नए हैं वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी प्रोत्साहित करिए। खुद भी उत्साहित होइए और दूसरों को भी उत्साहित करिए, उनके जीवन को भी सफल बनाइए। और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप सबकी सेवा कर पाऊँ। मुझे जितना योग्यता भगवान ने दिया है, थोड़ा बहुत मैं उसकी भगवान की सेवा कर पाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलेंगे थर्सडे को। आज ट्यूसडे है, थर्सडे के दिन फिर क्लास करेंगे और उसमें एक और बहुत सुंदर आशावादी श्लोक हम चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं। जो 2 माला करते हैं वो 4 अब करिए, जो 4 करते हैं वो 6 करिए। और मैंने पहले की क्लास में बताया था कि आप कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, संदेश के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे हमें भी थोड़ा पता लगे कि आप लोग कहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानते ही नहीं इसमें। तो गीतामृतम का जो फॉर्म हमने शेयर किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको आप प्लीज वहां पे फिलअप कर दीजिए। उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं, उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। तो जो लोग गीतामृतम को आगे भी अटेंड करना चाहते हैं, या जो लोग सोचते हैं कि उनको कुछ लाभ हुआ है गीतामृतम से, है ना, आप फॉर्म भर सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर भी कर सकते हैं। देखिए एक्सपीरियंस शेयर करने से क्या होगा कि हमें भी थोड़ा उत्साह मिलेगा। यहाँ पे अभिषेक प्रभु हैं, मणिकंकन प्रभु हैं, बहुत सारे डिवोटीज हैं जो बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं इस गीतामृतम को सक्सेसफुल बनाने का। म्यूजिक शेयर करके, कीर्तन शेयर करके, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करके, पोस्टर्स बना करके। तो कम से कम उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप जरूर हमसे साझा करें कि आपको गीतामृतम से क्या लाभ हुआ या आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्या आपको लगा कि इससे फायदा हुआ गीतामृतम से आपका, और ताकि मैं उन लोगों का भी उत्साह बढ़ा पाऊं जो हमारी सहायता कर रहे हैं गीतामृतम को आगे बढ़ाने में। तो ये है मेरा नंबर 7065168342 और मेरा नाम है आदि मनोहर दास। तो आप सेव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय पूर्वक आभार आप सबके प्रति। हरे कृष्णा। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करेंगे यहीं पे। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भक्त, आपने एक नाम लिया था प्रभु जी का, जो हाथी बन गए थे। इंद्रद्युम्न महाराज, इंद्रद्युम्न। इंद्रदुम्न। हम्म। तो उनके बारे में हमको कुछ पता चल सकता है क्या, कि वो क्यों हाथी, उनको क्यों बनना पड़ गया ऐसा? हाँ करेक्ट। तो अब इसके पीछे की लंबी कथा है कि इंद्रद्युम्न महाराज को हाथी क्यों बनना पड़ा। तो हम आगे के सेशंस में पूरी कथा ले सकते हैं। तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से उनको हाथी बनना पड़ा। पर देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं, इनकी कैसी भी गति हो, लेकिन क्योंकि ये भगवान का भक्ति करते हैं तो इनका नुकसान कभी नहीं होता। जैसे देखिए, हम देखते हैं भागवत में बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं कि जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत की कथा आप सब जानती होंगे जो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं। तो उनको बकरी बनना पड़ा। लेकिन बकरी बनने के बाद भी क्या हुआ, उनकी स्मृति का नाश नहीं हुआ, है ना। सॉरी, हिरण बनना पड़ा, वेरी सॉरी, आई बेग योर पार्डन। हिरण बनना पड़ा। तो दक्ष प्रजापति के केस में बकरी था। तो हिरण बनने के बाद भी उनका भक्ति का नाश नहीं हुआ, है ना। और उसके बाद फिर वो जड़ भरत के रूप में आए, जब थोड़े पागल जैसे दिखते थे वो, लेकिन फिर भी उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, वो शुद्ध हो गए, है ना। औरों को भी शुद्ध किया, प्रचार भी किया। इसी प्रकार आप देखते हैं कि इंद्रद्युम्न महाराज को हाथी बनना पड़ा। लेकिन हाथी बनने के बाद भी जो समझने की बात है कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय के 40वें नंबर श्लोक में कि नेहा विक्रमो नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि मेरी भक्ति अगर कोई थोड़ा भी करेगा तो उसका नाश नहीं होगा, ये भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मेन समझने की जो बात इस कथा में, कि देखिए भक्ति का कितना पावर है, भगवान की दया की क्या सीमा, कोई सीमा ही नहीं है। हम जानवर की योनि में भी चले जाएंगे और अगर हम भगवान की भक्ति किए तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे।
और आगे के सत्र में हम इस पे भी डिटेल करेंगे कि क्या कहानी थी, क्या घटना थी कि इंद्रद्युम्न महाराज को हाथी बनना पड़ा। ठीक है? जी प्रभु जी। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Abhishek Prabhu, you can join again for 5 minutes.